दोस्तों, अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप अमीर बनना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल है, मैं मेहनत तो करता हूं, फिर भी पैसा मेरे पास क्यों नहीं टिकता? कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे कैसे निकल जाते हैं? क्या वाकई अमीर बनने का कोई विज्ञान है या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? आज की दुनिया ने हमें यह सिखा दिया है कि पैसा संघर्ष से आता है, दुख से आता है, दूसरों को पछाड़ने से आता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब एक झूठ है और यह झूठ आपको सालों से गरीब सोच में बांध कर रखे हुए है। आज की इस ऑडियो बुक में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वह कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, कोई सपनों की दुनिया नहीं है। यह किताब एक सिस्टम है, एक नियम है, एक ऐसा विज्ञान है जो यह बताता है कि पैसा क्यों कुछ लोगों की तरफ खींचता चला जाता है। इस किताब का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच और इसे लिखा है वॉलेस डी वॉटल्स ने, एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने यह साबित किया कि अमीर बनना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सटीक प्रक्रिया है। यह किताब कहती है कि अगर आप सही तरीके से सोचते हैं, सही भावना में रहते हैं और सही कार्रवाई करते हैं तो अमीर होना आपके लिए भी उतना ही स्वाभाविक हो सकता है जितना सांस लेना। लेकिन ध्यान से सुनिए, यह किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं। यह किताब उनके लिए है जो अपनी सोच बदलने की हिम्मत रखते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सोच की जो आपको कमी से बाहर निकालकर प्रचुरता में ले जाती है। हम बात करेंगे उस विश्वास की जो डर को तोड़ता है और हम बात करेंगे उस एक्शन की जो सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। अगर आप इस ऑडियो बुक को अंत तक सुन लेते हैं तो हो सकता है आपकी बाहरी दुनिया आज न बदले, लेकिन आपकी अंदर की दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो खुद से एक वादा कीजिए, इस वीडियो को सिर्फ सुनना नहीं है, इसे महसूस करना है। हर शब्द को अपने दिमाग में उतरने देना है। और हां, अगर आप सच में अपनी सोच को अमीर बनाना चाहते हैं, अगर आप ऐसे कंटेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं उस विज्ञान को समझना जो अमीरी को एक संयोग नहीं बल्कि एक नियम बना देता है। चैप्टर 1, अमीर बनने का मूल विज्ञान। इस दुनिया में अमीर और गरीब के बीच जो फर्क है वह मेहनत का नहीं है, वह भाग्य का भी नहीं है। यह फर्क है सोच का। यह फर्क है उस तरीके का जिससे इंसान चीजों को देखता है और जिस तरीके से वह काम करता है। वॉलेस डी वॉटल्स इस किताब की शुरुआत इसी सच्चाई से करते हैं कि अमीर बनना कोई कला नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, बल्कि एक सटीक विज्ञान है। और जैसे हर विज्ञान के नियम होते हैं, वैसे ही अमीर बनने के भी कुछ अटल नियम हैं, जिन्हें अगर कोई भी इंसान सही तरीके से अपनाता है तो उसका परिणाम एक ही होता है, धन। यह किताब सबसे पहले यह तोड़ती है कि पैसे के लिए दूसरों से लड़ना जरूरी है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि संसाधन सीमित हैं, कि अगर कोई आगे बढ़ेगा तो किसी और को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन यह सोच ही गरीबी की जड़ है। लेखक कहता है कि यह दुनिया कमी की नहीं बल्कि प्रचुरता की दुनिया है। यहां हर किसी के लिए पर्याप्त अवसर हैं, पर्याप्त संसाधन हैं और पर्याप्त धन है। समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या हमारे दिमाग में बैठी हुई सोच में है। जब इंसान यह मान लेता है कि अवसर सीमित है, तब वह डर में काम करता है, वह जलन में जीता है, वह दूसरों की सफलता से खुद को छोटा महसूस करता है और यही मानसिकता धीरे धीरे उसके हर निर्णय को कमजोर बना देती है। इसके उलट जो इंसान यह मानता है कि दुनिया में सबके लिए काफी है, वह शांति में काम करता है, विश्वास में काम करता है और उसी विश्वास से उसके कर्म शक्तिशाली बनते हैं। वॉलेस डी साफ कहते हैं कि अमीर बनने की पहली शर्त है यह विश्वास कि आप अमीर बन सकते हैं और बनना आपका अधिकार है। जब तक आप अंदर से यह नहीं मानते कि धन आपके लिए भी उतना ही स्वाभाविक है जितना किसी और के लिए, तब तक कोई भी तकनीक काम नहीं करेगी। क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा आपके अंदर की सोच का प्रतिबिंब होती है। यह अध्याय यह भी समझाता है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। वजह यह है कि वे गलत तरीके से सोचते हैं, वे गरीबी की भावना में काम करते हैं, वे डर के साथ काम करते हैं और डर में किया गया कोई भी काम
चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो। अंत में वही परिणाम देता है जो डर पैदा करता है। अमीर बनने का विज्ञान यह सिखाता है कि आपको पहले अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। आपको अपने विचारों को इस स्तर पर लाना होगा जहां आप हर जगह अवसर देख सकें, न कि सीमाएं। जब आपका दिमाग प्रचुरता में सोचने लगता है, तब आपकी क्रियाएं भी उसी स्तर की होने लगती हैं। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। आप दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अमीर बन सकते हैं। यह दुनिया किसी का हक छीनकर आगे बढ़ने की जगह नहीं है। यहां आगे बढ़ने का रास्ता है सृजन का रास्ता। जो इंसान कुछ नया पैदा करता है, जो मूल्य जोड़ता है, वही वास्तविक रूप से धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि मूल्य पैदा करना है, तब आपके काम में एक अलग ही शक्ति आ जाती है। तब आप सिर्फ काम नहीं करते, आप सृजन करते हैं, और सृजन हमेशा धन को जन्म देता है। इस अध्याय का सार यही है कि अमीर बनना कोई संयोग नहीं है, यह कोई लॉटरी नहीं है, यह एक विज्ञान है। और विज्ञान को अगर नियमों के अनुसार अपनाया जाए तो परिणाम तय होता है। पहला नियम है प्रचुरता में विश्वास। जब यह विश्वास आपके अंदर गहराई से बैठ जाता है, तभी आगे के सारे सिद्धांत काम करना शुरू करते हैं। चैप्टर 2, अबंडेंस की सोच और धन का वास्तविक स्रोत। अमीर बनने का सफर बाहर से शुरू नहीं होता, यह अंदर से शुरू होता है। वॉलेस डी इस अध्याय में साफ कहते हैं कि धन का असली स्रोत मेहनत नहीं, नौकरी नहीं, व्यापार नहीं, बल्कि सोच है। इंसान जितना बड़ा सोचता है, उतनी ही बड़ी संभावनाएं उसकी जिंदगी में प्रकट होने लगती है। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं है, समस्या यह है कि हम साधनों को सही नजर से देख नहीं पाते। अधिकतर लोग हर समय किसी न किसी कमी पर ध्यान लगाए रहते हैं। कभी पैसे की कमी, कभी समय की कमी, कभी अवसरों की कमी। और जिस चीज पर आप लगातार ध्यान देते हैं, वही आपकी जिंदगी में बढ़ने लगती है। जब आपका ध्यान कमी पर होता है, तो आप अनजाने में ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो आपको और सीमित कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान अबंडेंस पर केंद्रित करते हैं, आपकी सोच बदलने लगती है और सोच के साथ आपकी दिशा भी बदल जाती है। लेखक कहता है कि अबंडेंस की सोच कोई कल्पना नहीं है, यह एक अनुशासित मानसिक अवस्था है। इसका मतलब यह नहीं कि आप आंखें बंद करके सपने देखें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर परिस्थिति में संभावना खोजने की आदत डालें। जब बाकी लोग समस्या देखते हैं, तब आप समाधान देखें। जब बाकी लोग डर देखते हैं, तब आप अवसर देखें। यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि धन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है। जब आपके विचार समृद्ध होते हैं, तब आपके निर्णय भी समृद्ध हो जाते हैं। और जब निर्णय सही दिशा में जाते हैं, तो कर्म अपने आप आपको सही जगह पहुंचा देते हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई गुप्त जानकारी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे हर स्थिति में सकारात्मक और सृजनात्मक ढंग से सोचते हैं। वॉलेस डी यह भी समझाते हैं कि डर, शक और संदेह, ये तीनों अबंडेंस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप डरते हैं कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, तो आप उसे रोकने लगते हैं। जब आप शक करते हैं कि सफलता मिलेगी या नहीं, तो आप आधे मन से काम करते हैं। और जब आप संदेह में रहते हैं, तो ब्रह्मांड को साफ संकेत नहीं दे पाते। प्रचुरता की सोच का मतलब है पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति आपके अतीत के विचारों का परिणाम है। और अगर आप भविष्य को बदलना चाहते हैं, तो आपको आज अपने विचारों की गुणवत्ता बदलनी होगी। जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा धन है, उसी क्षण से परिवर्तन शुरू हो जाता है। लेखक कहते हैं कि अबंडेंस में सोचने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करता। वह जानता है कि हर इंसान की यात्रा अलग है। तुलना करने से ऊर्जा नष्ट होती है, जबकि आत्मविश्वास से ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अपने रास्ते पर ध्यान देते हैं, तभी आप उस गति से आगे बढ़ पाते हैं जिसकी आपको जरूरत है। इस अध्याय का सार यही है कि धन की शुरुआत विचार से होती है। जब तक आपका दिमाग समृद्ध नहीं होता, तब तक आपकी जेब भी समृद्ध नहीं हो सकती। जैसे ही आप अबंडेंस को सच मान लेते हैं, न कि सपना, उसी क्षण से धन की दिशा आपकी ओर मुड़ने लगती है। चैप्टर 3, सही सोच को कर्म में बदलने की शक्ति।
सिर्फ सही सोचना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर सोच कर्म में न बदले तो वह सिर्फ कल्पना बनकर रह जाती है। वॉलेस डी इस अध्याय में बहुत स्पष्ट करते हैं कि अमीर बनने का विज्ञान तभी काम करता है जब आपकी सोच और आपके कर्म एक ही दिशा में हों। सोच बीज है और कर्म उसका फल, और अगर बीज सही है लेकिन उसे जमीन में बोया ही नहीं गया तो परिणाम कभी नहीं मिलेगा। बहुत से लोग सकारात्मक सोच की बात तो करते हैं, लेकिन उनके रोज के काम उसी पुराने डर और असुरक्षा से भरे होते हैं। वे भीतर से अमीरी की बात करते हैं, लेकिन बाहर से गरीबी की आदतों में जीते हैं। लेखक कहता है कि ब्रह्मांड को शब्द नहीं, आपकी निरंतर क्रिया दिखाई देती है। आप जो रोज करते हैं वही आपकी वास्तविक सोच को दर्शाता है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि सही सोच का मतलब है हर काम को पूर्ण विश्वास के साथ करना। जब आप किसी काम को करते हैं तो उसमें असफलता की संभावना नहीं देखनी है। आपको यह मानकर काम करना है कि यह प्रयास आपको आगे ही बढ़ाएगा। यही विश्वास आपके कार्यों में एक अलग ऊर्जा भर देता है, जिसे लोग महसूस करते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। वॉलेस डी यह भी कहते हैं कि आपको भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग बड़े लक्ष्य सोच लेते हैं, लेकिन रोज के छोटे कार्यों को हल्के में लेते हैं, जबकि अमीर बनने का विज्ञान यह सिखाता है कि हर छोटा काम पूरी उत्कृष्टता के साथ किया जाना चाहिए। आज का काम अगर पूरी ईमानदारी और श्रेष्ठता से किया गया तो वही कल की बड़ी सफलता की नींव बनता है। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है कि आपको उस स्थिति में रहते हुए काम करना है जिसमें आप अभी हैं, न कि उस स्थिति में जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बहुत से लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि जब हालात बेहतर होंगे तब काम करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हालात तभी बेहतर होते हैं जब आप आज पूरी क्षमता से काम करते हैं। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि सही कर्म का मतलब अंधाधुंध मेहनत नहीं है। सही कर्म का मतलब है सचेत क्रिया। हर कदम सोच समझकर उठाया गया, हर प्रयास उद्देश्य से भरा हुआ। जब आप स्पष्ट लक्ष्य और शांत मन के साथ काम करते हैं तो आपकी मेहनत कई गुना प्रभावी हो जाती है। इस अध्याय का सार यही है कि सोच और कर्म के बीच की दूरी जितनी कम होगी, परिणाम उतनी ही जल्दी मिलेगा। अमीर बनने का विज्ञान तभी सक्रिय होता है जब आप रोज यह साबित करते हैं कि आप जो सोचते हैं वही करते भी हैं। जैसे ही आपकी क्रिया आपकी सोच के अनुरूप हो जाती है, धन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। चैप्टर 4 थैंकफुलनेस की वह शक्ति जो धन को आकर्षित करती है। अमीर बनने के विज्ञान में थैंकफुलनेस कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह एक अत्यंत व्यावहारिक नियम है। वॉलेस डी इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक आभारी होता है उतना ही अधिक पाने की स्थिति में आ जाता है। कारण यह नहीं है कि थैंकफुलनेस कोई जादू है, बल्कि इसलिए कि कृतज्ञ मन हमेशा प्रचुरता की अवस्था में रहता है। जब इंसान जो उसके पास है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करता है तो उसका ध्यान कमी से हटकर उपलब्धता पर चला जाता है, और ध्यान जहां जाता है ऊर्जा वहीं बहने लगती है। जो व्यक्ति लगातार यह सोचता है कि उसके पास क्या नहीं है, वह अनजाने में अपने चारों ओर कमी की भावना पैदा करता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति यह देखना शुरू करता है कि उसके पास पहले से क्या है, वही व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि थैंकफुलनेस आपके और ब्रह्मांड के बीच एक सामंजस्य पैदा करती है। जब आप आभारी होते हैं तो आप यह स्वीकार करते हैं कि आपको जो कुछ भी मिला है वह किसी व्यवस्था का परिणाम है, किसी संयोग का नहीं। यह स्वीकारोक्ति आपके भीतर विनम्रता लाती है, और वही विनम्रता आपको सीखने, बढ़ने और अधिक पाने योग्य बनाती है। वॉलेस डी कहते हैं कि थैंकफुलनेस सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। जब आप अपने काम को पूरे सम्मान के साथ करते हैं, जब आप अवसरों का आदर करते हैं, जब आप समय और संसाधनों को महत्व देते हैं, तब आप वास्तव में कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। ऐसी कृतज्ञता आपको लापरवाही से दूर ले जाती है और सजगता की ओर ले जाती है। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि थैंकफुलनेस व्यक्ति कभी भी शिकायत में नहीं रहता। शिकायत करना दरअसल यह संकेत देना है कि आप असंतुष्ट हैं, और असंतोष की भावना वही चीज है जो प्रगति को रोक देती है। जब आप शिकायत छोड़ते हैं और आभार को अपनाते हैं
तो आपकी सोच हल्की हो जाती है और हल्की सोच तेजी से आगे बढ़ती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि थैंकफुलनेस आपको वर्तमान में स्थिर करती है। जब इंसान लगातार भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में जीता है तो वह अपनी ऊर्जा बिखेर देता है। लेकिन कृतज्ञता आपको इस क्षण में लाती है, और यही क्षण वह जगह है जहां से सारे परिवर्तन शुरू होते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि जितना अधिक आप आभारी होंगे उतना ही अधिक आप प्राप्त करने के लिए खुले रहेंगे। कृतज्ञता आपको मांगने वाला नहीं, स्वीकार करने वाला बनाती है। और जब आप स्वीकार करने की अवस्था में होते हैं तब धन, अवसर और प्रगति स्वाभाविक रूप से आपकी ओर बढ़ने लगते हैं। चैप्टर 5, स्पष्ट लक्ष्य और सही दृष्टि की निर्णायक भूमिका। अमीर बनने का विज्ञान यह मानता है कि धन कभी भी भ्रमित मन की ओर नहीं जाता। वॉलेस डी इस अध्याय में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर आपके लक्ष्य धुंधले हैं तो आपके परिणाम भी धुंधले ही होंगे। ब्रह्मांड को साफ संकेत चाहिए, और साफ संकेत तभी मिलते हैं जब आपकी दृष्टि स्पष्ट होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि इसका अर्थ उनके लिए क्या है। क्या अमीरी उनके लिए सिर्फ पैसा है, या स्वतंत्रता है, या सम्मान है, या सुरक्षा है? जब तक यह स्पष्ट नहीं होता तब तक मन हर दिशा में भटकता रहता है और ऊर्जा बिखर जाती है। लेखक कहता है कि आपको अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बनाना है कि आप उसे महसूस कर सकें, देख सकें और अपने भीतर जी सकें। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि स्पष्ट लक्ष्य का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की नकल करें। हर इंसान का जीवन उद्देश्य अलग होता है। जब आप किसी और के सपनों को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तब आप अंदर से जुड़ नहीं पाते, और जो लक्ष्य अंदर से नहीं जुड़ता उसके लिए किया गया प्रयास लंबे समय तक टिकता नहीं है। वॉलेस डी यह समझाते हैं कि सही दृष्टि वह होती है जो वर्तमान को नकारती नहीं, बल्कि उससे आगे का रास्ता दिखाती है। आपको अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। स्वीकार्यता आपको स्थिर करती है और दृष्टि आपको आगे बढ़ाती है। यही संतुलन आपको मानसिक शांति के साथ प्रगति की ओर ले जाता है। इस अध्याय में एक गहरी बात यह कही गई है कि लक्ष्य सिर्फ भविष्य की तस्वीर नहीं है, वह आज के निर्णयों का आधार भी है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तब आपको हर दिन यह तय करने में आसानी होती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्पष्ट लक्ष्य अनावश्यक कार्यों को अपने आप बाहर कर देता है। लेखक यह भी कहते हैं कि सही दृष्टि आपको धैर्य सिखाती है। जब आपको पता होता है कि आप कहां जा रहे हैं तब रास्ते की कठिनाइयां आपको रोक नहीं पाती। आप समझ जाते हैं कि हर बाधा सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। यही समझ आपको निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इस अध्याय का सार यही है कि धन स्पष्टता की ओर आकर्षित होता है। जितनी स्पष्ट आपकी दृष्टि होगी उतनी ही मजबूती से आपकी ऊर्जा एक दिशा में बहेगी, और जब ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है तब परिणाम आना तय हो जाता है। चैप्टर 6, सही तरीके से कार्य करना और वर्तमान क्षण की शक्ति। अमीर बनने का विज्ञान यह नहीं कहता कि आप बस सोचते रहें और कुछ न करें, बल्कि यह सिखाता है कि आपको हर दिन सही तरीके से कार्य करना है। वॉलेस डी बताते हैं कि सफलता भविष्य में नहीं जीती जाती, वह वर्तमान क्षण में जीती जाती है। जो व्यक्ति हर समय कल की चिंता या आने वाले अवसरों की प्रतीक्षा करता रहता है, वह आज के सबसे महत्वपूर्ण काम को नजरअंदाज कर देता है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि हर इंसान के पास हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करने का अवसर होता है जो उसे उसकी मंजिल के करीब ले जा सकता है। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास बड़े अवसर नहीं आते, समस्या यह है कि हम छोटे अवसरों को महत्व नहीं देते। लेखक कहता है कि बड़े अवसर उन्हीं लोगों के पास आते हैं जो छोटे अवसरों को पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ निभाते हैं। वॉलेस डी यह भी स्पष्ट करते हैं कि सही तरीके से कार्य करने का मतलब जल्दबाजी नहीं है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना जल्दी अमीर बनेंगे, लेकिन अंधी मेहनत अक्सर ऊर्जा को बिखेर देती है। सही कार्य वह है जो शांत मन, स्पष्ट उद्देश्य और पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए। ऐसा कार्य कम होने पर भी प्रभावशाली होता है। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आपको भविष्य की जगह वर्तमान को सुधारना है। अगर आपका आज मजबूत है
तो आपका कल अपने आप मजबूत हो जाएगा। जब आप हर दिन यह पूछते हैं कि आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मेरे लक्ष्य को थोड़ा सा भी आगे बढ़ा दे, तो आप अमीर बनने की प्रक्रिया में सक्रिय हो जाते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि सही कार्य का एक बड़ा संकेत यह है कि आप दूसरों से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। तुलना की भावना आपको विचलित करती है, जबकि आत्मविकास आपको केंद्रित रखता है। जो व्यक्ति अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देता है, वही व्यक्ति लंबे समय तक प्रगति करता है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि सही कार्य हमेशा नैतिक और रचनात्मक होता है। अमीर बनने का विज्ञान किसी को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। सच्चा धन वहीं टिकता है जहां कार्य ईमानदारी से, मूल्य जोड़ने की भावना से किया गया हो। जब आप दूसरों के जीवन में सुधार लाने वाले कार्य करते हैं, तो धन स्वाभाविक रूप से आपकी ओर बढ़ता है। इस अध्याय का सार यही है कि वर्तमान क्षण ही आपकी असली पूंजी है। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिन साधनों के साथ हैं, उसी स्थिति में आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। जब आप हर दिन सही तरीके से कार्य करना सीख लेते हैं, तब अमीर बनना कोई सपना नहीं रहता, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन जाता है। चैप्टर 7, निरंतरता और सही गति का वास्तविक रहस्य। अमीर बनने का विज्ञान तेजी से भागने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि सही दिशा में लगातार आगे बढ़ने की समझ देता है। वॉलेस डी इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे या तो बहुत जल्द परिणाम चाहते हैं या बीच रास्ते में दिशा बदल लेते हैं। धन उस व्यक्ति के पास टिकता है जो बिना विचलित हुए रोज सही कदम उठाता रहता है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि निरंतरता का मतलब एक ही काम को यांत्रिक तरीके से दोहराना नहीं है, बल्कि हर दिन अपने उद्देश्य के साथ जुड़े रहना है। जब इंसान आज कुछ करता है, कल कुछ और परसों किसी नई दिशा में चला जाता है, तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जो व्यक्ति एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ रोज छोटे लेकिन सही कदम उठाता है, उसकी गति भले ही धीमी लगे, पर वह व्यक्ति अंततः बहुत आगे निकल जाता है। वॉलेस डी यह भी कहते हैं कि सही गति का मतलब जल्दबाजी नहीं है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर वे तेजी से काम करेंगे तो जल्दी अमीर बन जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी अक्सर गलत फैसलों को जन्म देती है। सही गति वह होती है जिसमें आप हर निर्णय सोच समझकर लेते हैं, बिना डर के, बिना घबराहट के और बिना खुद पर अनावश्यक दबाव डाले। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है कि निरंतरता तभी संभव है जब आपका काम आपकी आंतरिक इच्छा से जुड़ा हो। जब आप सिर्फ मजबूरी में या तुलना की भावना से काम करते हैं, तो कुछ समय बाद थकावट आ जाती है। लेकिन जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है और आप अपने काम में अर्थ महसूस करते हैं, तब निरंतरता स्वाभाविक हो जाती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि रास्ते में रुकावटें आना असफलता नहीं है। असफलता तब होती है जब आप रुकावट को देखकर रुक जाते हैं। अमीर बनने का विज्ञान यह सिखाता है कि हर बाधा आपको रोकने नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने आती है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, वह कठिन समय में भी अपनी दिशा नहीं बदलता। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि निरंतर सही दिशा में चलने वाला व्यक्ति कभी खुद को कमजोर नहीं समझता। वह जानता है कि हर दिन का छोटा प्रयास भविष्य में बड़े परिणाम का निर्माण कर रहा है। यही विश्वास उसे आगे बढ़ाता है, भले ही बाहरी दुनिया को उसका संघर्ष दिखाई न दे। इस अध्याय का सार यही है कि धन उन लोगों की ओर नहीं जाता जो सबसे तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों की ओर जाता है जो सबसे लंबे समय तक सही दिशा में चलते रहते हैं। जब आप धैर्य, विश्वास और निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हैं, तब अमीरी कोई दूर की चीज नहीं रह जाती, बल्कि आपकी यात्रा का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। चैप्टर 8, स्वयं को बड़ा बनाना और वैल्यू क्रिएशन की अंतिम कुंजी। अमीर बनने का विज्ञान इस बात पर जोर देता है कि धन का पीछा करने से धन नहीं मिलता, बल्कि स्वयं को विकसित करने से धन अपने आप आकर्षित हो जाता है। वॉलेस डी इस अध्याय में बताते हैं कि जो व्यक्ति जितना बड़ा मूल्य पैदा करता है, वही उतना अधिक धन अर्जित करता है। अमीरी का असली आधार यही है कि आप दुनिया को क्या दे रहे हैं, न कि आप दुनिया से क्या ले रहे हैं। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि स्वयं को बड़ा बनाने का मतलब सिर्फ कौशल बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने चरित्र, अपनी सोच और अपनी उपयोगिता को लगातार ऊंचा उठाना है।
जब आप हर दिन यह सोचते हैं कि आज मैं दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूं, तो आपकी सोच अपने आप विस्तार पाने लगती है और विस्तृत सोच हमेशा विस्तृत परिणाम देती है। वॉलेस डी यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ पर ध्यान देता है उसकी प्रगति सीमित रह जाती है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लाभ को ध्यान में रखकर काम करता है उसके लिए अवसर अपने आप खुलने लगते हैं, क्योंकि समाज हमेशा उस व्यक्ति को आगे बढ़ाता है जो समाज के लिए उपयोगी बनता है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि वैल्यू क्रिएशन कोई बड़ी चीज नहीं होती, यह आपके रोजमर्रा के कामों में छिपा होता है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, अगर आप वहां थोड़ी सी भी अतिरिक्त गुणवत्ता, ईमानदारी और समर्पण जोड़ देते हैं तो आप मूल्य पैदा करना शुरू कर देते हैं। यही अतिरिक्तता आपको भीड़ से अलग करती है। लेखक यह भी बताते हैं कि स्वयं को बड़ा बनाने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। अमीर लोग इसलिए अमीर बने रहते हैं क्योंकि वे सीखना बंद नहीं करते। वे हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखते हैं और अपने भीतर सुधार करते रहते हैं। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है उसकी प्रगति भी वहीं रुक जाती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि जब आप मूल्य सृजन पर ध्यान देते हैं तब प्रतिस्पर्धा अप्रासंगिक हो जाती है। आपको दूसरों से लड़ने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि आप अपना अलग स्थान बना रहे होते हैं, और जहां अलग पहचान होती है वहां अवसरों की कोई कमी नहीं होती। इस अध्याय का सार यही है कि अमीरी का अंतिम रहस्य खुद को इतना मूल्यवान बना लेना है कि दुनिया आपको नजरअंदाज न कर सके। जब आप हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं और दूसरों के लिए उपयोगी बनते हैं, तब धन, सम्मान और अवसर तीनों आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं। चैप्टर 9 अंतिम निष्कर्ष और अमीरी का स्थायी नियम। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत सरल है लेकिन उतना ही गहरा भी है। वॉलेस डी साफ शब्दों में कहते हैं कि अमीर बनना कोई रहस्य नहीं है, कोई छल नहीं है और कोई चमत्कार भी नहीं है। यह एक सीधी प्रक्रिया है जिसे अगर सही क्रम में अपनाया जाए तो परिणाम तय है। समस्या यह नहीं है कि लोग अमीर नहीं बन सकते, समस्या यह है कि लोग इस विज्ञान को धैर्य और विश्वास के साथ अपनाते नहीं हैं। इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि अमीरी का रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब तक आपकी सोच प्रचुरता में स्थिर नहीं होती, तब तक आपकी बाहरी दुनिया भी स्थिर नहीं हो सकती। आपने इस पूरी किताब में देखा कि हर अध्याय किसी न किसी रूप में इसी बात पर लौटता है: सही सोच, सही भावना और सही कर्म। यही तीनों मिलकर अमीरी की नींव बनाते हैं। वॉलेस डी यह भी कहते हैं कि आपको किसी विशेष परिस्थिति का इंतजार नहीं करना है, न सही समय का, न सही व्यक्ति का, न सही मौके का। सही समय वही है जिसमें आप अभी हैं, सही स्थान वही है जहां आप अभी खड़े हैं, और सही साधन वही हैं जो इस समय आपके पास मौजूद हैं। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तभी आप शक्तिशाली बनते हैं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि डर अमीरी का सबसे बड़ा शत्रु है। डर आपको रोकता है, संदेह आपको धीमा करता है और नकारात्मक सोच आपको पीछे खींचती है। लेकिन जैसे ही आप विश्वास को चुनते हैं, आपका हर कदम मजबूत हो जाता है। विश्वास कोई अंधी उम्मीद नहीं है, बल्कि यह उस नियम पर भरोसा है जो बार बार काम करता है। लेखक यह भी याद दिलाते हैं कि अमीर बनने का विज्ञान स्वार्थी नहीं है। यह दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ने की शिक्षा नहीं देता। यह कहता है कि आप जितना अधिक मूल्य दुनिया को देंगे, उतना ही अधिक धन आपके जीवन में आएगा। जब आपकी सफलता दूसरों के लिए भी लाभदायक होती है, तभी वह स्थायी बनती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपको लगातार इसी अवस्था में बने रहना है। एक दिन अच्छा सोचकर और अगले दिन डर में आकर काम करने से यह विज्ञान काम नहीं करेगा। आपको हर दिन, हर स्थिति में, हर निर्णय में प्रचुरता की सोच को चुनना होगा। यही निरंतरता आपको साधारण इंसान से असाधारण बना देती है। इस किताब का अंतिम सार यही है कि अमीरी कोई मंजिल नहीं है, यह एक अवस्था है। जब आप उस अवस्था में जीना शुरू कर देते हैं, तब धन अपने आप आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। आप धन के पीछे नहीं भागते, धन आपकी ओर बढ़ता है। और यही इस पूरे विज्ञान की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आपने इस ऑडियो बुक को यहां तक सुना है, तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ एक किताब नहीं सुन रहे थे, आप अपनी सोच को एक नई दिशा दे रहे थे। अब अगला कदम आपका है। इस ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, इसे जीना है।
क्योंकि जो इंसान इस विज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए अमीर बनना एक विकल्प नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है।